विराट कोहली का ये 400वां मैच था। विराट से आगे दिनेश कार्तिक 412, रोहित शर्मा के 448, धोनी के 391। विराट के 400वां मैच खेलने वाले आईपीएल के तीसरे प्लेयर बन गए हैं। अगर आप ओपनिंग मैच की बात करें तो टॉप स्कोरर आईपीएल के विराट कोहली साहब का इसमें नाम सामने आ गया 59वां। ये एक बड़ा नंबर है। केकेआर हालांकि आरसीबी के सामने जब कभी 170-80 बनाती है, लेकिन वो 5वीं बार हारी। पावर प्ले में जब कोई भी टीम हारी है, 6 ओवर में 80 ठोक दी, तो आपके सारे मेन बाजों का धुआं निकाल दी। तो केकेआर के सामने यही हुआ, कमबैक ही नहीं कर पाई। केकेआर आखिरी में 30-40 रन कम बनाती है। विराट ने पावर प्ले में 6 ओवर में 80 रन बना दिए थे। फिल शॉट में 49 ठोक दिए थे। विराट साहब ने 13 बॉल में 29 ठोक दिए थे, और ये बहुत ज़्यादा थे क्योंकि सारी दुनिया बात कर रही थी एसआरएच राजस्थान संजू सैमसन जायसवाल बनाएंगे। किसी ने ये नहीं कहा कि विराट कोहली और फिल शॉट पहली बार सामने आ रहे हैं, वो इतना बनाएंगे। फिल शॉट ने मानो कि केकेआर को बताया कि उन्हें रिलीज करने का कितना नुकसान हुआ है। वो पहला ओवर आया, पहले ओवर में ही चौका छक्का चौका, ऐसा लगा कि ईडन गार्डन में सन्नाटा छा गया है। ईडन गार्डन में खामोशी थी। केकेआर ये मैच हार गई थी। फिल शॉट ने धुआं धुआं कर दिया, 4-6 4-6 4, और वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल गायब हुआ। जब तक वरुण चक्रवर्ती कमबैक कर चुके, तब तक आरसीबी ये मैच लेकर निकल चुकी थी। मामला गड़बड़ा हुआ। वरुण ने कोशिश की कमबैक करने की, लेकिन बाद में आउट किया शॉट को। जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि ये बार की आरसीबी जो है अलग है। कोहली को आउट करेंगे तो शॉट है, शॉट को आउट करेंगे तो पाटीदार है, पाटीदार को आउट करेंगे तो डेविड है, डेविड को आउट करेंगे तो नेवर है। क्या ये 18वां सीजन क्या इनके लिए बेहतर हो सकता है? वेल, विराट कोहली ऑफकोर्स ये वो चाहेंगे कि आरसीबी इस बार उनके लिए चीज़ें बेहतर हो, पाटीदार चाहेंगे। अगर सैयद मुश्ताक अली से लेकर जो रन बनाते, फिर जो एक बार रन बनाए, 16 बॉल पे 34 रन ठोके, और अपनी कैप्टनसी डेब्यू में बताया कि भाई साहब बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी लाता है, उसमें बड़ी परफॉर्मेंस भी देना पड़ती है, और वो इस मैच में दिखाई पड़ी। चाहे वो गेंदबाजी चेंज करने में हो, चाहे वो अपने गेंदबाजों पर भरोसा जताने में हो, जैसे कि कुणाल पांड्या पर भरोसा जताया कि आरसीबी जीती है, तो कुणाल पांड्या ने बिगेस्ट गेम चेंजर। आरसीबी एक वक्त भी जो गई थी, जैसा कि 10 ओवर में 107 रन थे, कुणाल पांड्या आते हैं, अजिंक्य रहाणे का विकेट निकाल देते हैं। और जिस मैच में आशीर्वाद करी 2025 में अर्धशतक लगाया, कैप्टेंसी में शतक लगाया और मैच पलट दिया था, लेकिन वहां पर उनका विकेट गिरना, वेंकटेश अय्यर को आउट करना, रिंकू सिंह को आउट करना, वहां से मैच पूरा पलट गया। हालांकि कुलान की कोई हिस्ट्री नहीं है। कुलान जब डेब्यू करते हैं, उस डेब्यू में उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होती है। आप याद कीजिए, जब वो पहली बार मुंबई से खेले थे 4 ओवर 20 रन, जब वो लखनऊ से खेले थे 4 ओवर 17 रन, जब वो पहली बार आरसीबी से खेले तब भी 4 ओवर 29 रन बना, 4 ओवर 29 रन, 3 विकेट। रिंकू सिंह का डिफेंस, वेंकटेश अय्यर का डिफेंस, रमनदीप का डिसिप्लिन, अंग्रेज का ज़्यादा गेंद खेल का डिफेंस करना डिफेक्टर, जिससे केकेआर की हार हुई। स्पिन में जॉनसन का पिटना, विकेट न निकाल पाना, वरुण चक्रवर्ती का फिल शॉट का आशीर्वादी थी जो चेंज कर दिया पूरे गेम को। उन सब की शुरुआत कुणाल पांड्या से हुई। वहां पर एक गेम चेंज हो गया पूरा। कुणाल पांड्या ने पूरी तरह से पलट दिया। 3 इंपॉर्टेंट विकेट लिए रिंकू सिंह ने, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, और ये मैच पूरा का पूरा मैच यहाँ से पलट गया। और स्पिनर का बाउंसर मारना क्रिकेट के लिए आम बात नहीं है, पर जो बाउंसर आती है वेंकटेश अय्यर के दिमाग से धुआं निकल जाता है। जिनको 24 करोड़ में खरीदा गया था, वाइट कैप्टन बनाया गया था, सब कैप्टन माने जा रहे थे, वो आए बाएं दाएं देखने जाते कि हुआ क्या। जब उनके बाउंसर मारा, अगली बार बोल्ड हो जाते, मैच वहां से पलट जाता है। रहाणे वरुण के हिस्से में ये गेंद आती है और ये मैच पलट जाता पूरी तरीके से। हालांकि जिस मैच में कितनी भी तारीफ की जाए, उतनी तारीफ आप केकेआर के कैप्टन की कर सकते हैं, क्योंकि केकेआर की तरफ से अजराज कोई चीज पॉजिटिव थी तो वो थी अजिंक्य रहाणे थे। बाकी किसी ने किसी कोई काम नहीं किया। शाहरुख खान के चाम काम नहीं किया, सुनील नारायण नहीं आया, इनफैक्ट नहीं डाल पाए, बैट बॉल से कुछ नहीं किया। रिंकू सिंह भी जो गरीबी में छाते थे, वो अब रईसी में इतने नहीं आते। इस मैच में वेंकटेश अय्यर रातों रात इतना पैसा मिल गया, वो उन पैसे पे खड़े नहीं उतर पाए। एक प्लेयर था जो दम कम है, वो एक प्लेयर था जिसमें आखिरी में खरीदा गया, आईपीएल के ऑक्शन में अनसोल्ड था, अजय नाम अजिंक्य रहाणे। कमबैक हुआ, कैप्टन बनाया गया, कैप्टनसी बनाई गई, तो
डोमिनेंस दिखाया। ये बताया कि रहाणे ने अभी बहुत जान बाकी 23 बॉल पे 56 रन बनाए और बड़ी भूमिका निभाई। 25 बॉल पे अर्धशतक, 24 बॉल पे छक्का मार के अर्धशतक पूरा किया। 2025 में पहला अर्धशतक रहाणे के बल्ले से निकला। अगर आईपीएल की शतक की बात करें तो 2024 में सैम करन ने किया था, 2023 में ऋतुराज थे, 22 में धोनी थे, 21 में रैना थे, 20 में रायडू थे। ये कहानी इन सब की थी। लेकिन 25 में ये कहानी अजिंक्य रहाणे की थी और रिटायर भी नहीं आते और टाइट भी नजर नहीं आते। 2025 का छक्का रहाणे के बैट से निकला। 2025 का दूसरा छक्का भी रहाणे के बैट से निकला। इसके बाद कोहली के बल्ले से निकला। रहाणे ने एक और रिकॉर्ड बनाया, केकेआर के कैप्टन के तौर पे सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते हैं। केकेआर हार की एक बड़ी वजह आंद्रे रसल का फ्लॉप होना, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। आरसीबी के सामने भी थे, कुछ सामने फ्लॉप चल रहे हैं आंद्रे रसल, और उनका ये चौथा 5वां फ्लॉप चल रहा है। आरसीबी के लिए कुछ चीज बुरी थी तो वो देवधर पाटकर थी, बाकी सबने अच्छे रन बनाए हैं। यश दयाल ने विकेट निकाले, सिल्वर्ट ने विकेट निकाला, श्रेयस मेयर से हुए थे, लेकिन रसल का इंपॉर्टेंट विकेट निकाल के गए थे। कुणाल छाए हुए थे, सब कमाल थे, एकदम धमाल थे। इसी वजह से आरसीबी जीती। आरसीबी का फ्लॉप शो खत्म हो गया, ये कोई नहीं जानता था। कुल मिला के कहानी ये थी कि आरसीबी का पहला मैच, आरसीबी की जबरदस्त डोमिनेट थी। उस डोमिनेंस के बीच शाहरुख खान का वो चेहरा उतरा हुआ। सवाल यही है कि आरसीबी का यही साल होगा, कि आरसीबी इस साल कब जीत पाएगी। सवाल यही कि 18वां सीजन 18 नंबर 8 रखने वाले विराट कोहली का सीजन होगा। सवाल यही, जिन्होंने हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी जीती है, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता है, क्या फाइनली इस साल आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएंगे। सवाल ये भी है कि केकेआर कमबैक कर पाएगी। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आईपीएल का पहला मैच जो है आरसीबी बादशाह की केकेआर पे भारी पड़ी और आरसीबी मैच जीत जाती है। बेस्ट ऑफ लक आरसीबी।